वेब होस्टिंग की बहुत सारी किस्में हैं। वेब होस्टिंग आप अपनी वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए, ऑनलाइन स्टोर के लिए या किसी एप्लीकेशन के लिए या किसी भी ऑनलाइन सर्विस के लिए बाय करते हैं। तो होस्टिंग प्रोवाइडर्स कॉमनली 5 किस्म की होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 5 डिफरेंट किस्म की आपकी नीड के और आपकी यूजेज के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी होस्टिंग आपने परचेज करनी है। इन 5 एग्जाम में डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग है। शेयर्ड होस्टिंग में जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड होते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए, मल्टीपल यूजर्स के लिए। मीन्स के आप और बहुत सारे और जो यूजर्स होते हैं उनको एक ही कंप्यूटर शेयर्ड बेसिस पे दिया जाता है। जितने भी एक कंप्यूटर के, एक सर्वर के रिसोर्सेज होते हैं उनको शेयर कर दिया जाता है 5, 6, 7, 8, 10 पार्ट्स में। ये कॉस्ट इफेक्टिव प्लान होता है लेकिन परफॉर्मेंस में ये लिमिटेड होता है। ये सबसे ज्यादा बेसिक और चीपेस्ट कॉस्ट में आपको जो होस्टिंग प्लान्स मिलते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग के होते हैं। ये कोई बेसिक स्टार्टर वेबसाइट या छोटे लेवल की जो वेबसाइट है उसके लिए शेयर्ड होस्टिंग प्लान चूज करते हैं। सेकंड वर्डप्रेस मैनेज्ड होस्टिंग है। ये भी शेयर्ड होस्टिंग की तरह ही होती है लेकिन ये खास तौर पे वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड की गई होती है। ये वेब होस्टिंग इस तरीके से डिजाइन की गई होती है कि वर्डप्रेस के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं और ऑटोमेटिक अपडेट्स हैं और वर्डप्रेस के लिए स्पेशलाइज्ड सपोर्ट है, उसके साथ ही होस्टिंग प्लान प्रोवाइड किए जाते हैं। ये होस्टिंग प्लान वर्डप्रेस साइट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होती है। अगर आप वर्डप्रेस की साइट बनाना चाह रहे होते हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग पे भी बना सकते हैं लेकिन वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग को चूज करना ज्यादा बेटर रहता है वर्डप्रेस की साइट के लिए। तीसरी क्लाउड होस्टिंग है। ये लेटेस्ट फॉर्म है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है होस्टिंग सर्वर्स की। इसमें डिफरेंट मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स जो होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको इस तरीके से जोड़ा जाता है कि किसी एक सर्वर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी सर्वर आपकी वेबसाइट को डाउन टाइम फेस होने से बचाते हैं। हाई फ्लेक्सिबल होती है और रिलायबिलिटी इसकी बहुत हाई होती है। ये स्केलेबल होस्टिंग सर्वर्स होते हैं। ये जो शेयर्ड होस्टिंग है ये ट्रेडिशनल होस्टिंग सर्विस होती है। इसमें जस्ट एक सिंगल कंप्यूटर में शेयर्ड डिफरेंट प्लान्स हैं, उनको इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है कि ये रिसोर्सेज शेयर्ड बेस पे हो जाते हैं और अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम फेस हो, कोई सर्वर में इशू आ जाए तो जितनी भी वेबसाइट इस सर्वर में होस्ट होती हैं उन सब को इफेक्ट होता है या डाउन टाइम फेस करना पड़ता है। उसके बाद अक्सर ये भी शेयर्ड प्लान ही होते हैं लेकिन डिफरेंट जो वर्चुअल मशीन्स हैं, डिफरेंट वर्चुअल सर्वर्स हैं उनको कनेक्ट किया जाता है और आपकी जो वेबसाइट का डाटा है वो हर सर्वर के अंदर रखा जाता है। इससे स्केलेबिलिटी वो भी बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। इसमें एक किसी सर्वर में प्रॉब्लम आने से कोई वेबसाइट डाउन टाइम फेस नहीं करती। तो क्लाउड होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग से और वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग से थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो आजकल फेमस होस्टिंग प्लान्स हैं वो क्लाउड होस्टिंग के ही हैं जो नॉर्मल प्राइसेस में आपको डेडिकेटेड सर्वर्स या वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स जितनी स्पीड और रिलायबिलिटी फराहम करते हैं। वीपीएस उसके बाद है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर एक डेडिकेटेड वर्चुअल स्पेस होती है एक शेयर्ड सर्वर में। आप इसको बेटर इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर शेयर्ड होस्टिंग प्लान है तो इसमें एक सर्वर के अंदर एक कंप्यूटर को 10 पार्ट्स में शेयर किया गया है, 10 साइट्स के लिए, तो वो शेयर्ड होस्टिंग है। अगर वीपीएस की बात करें तो वीपीएस में एक सर्वर 2 या 3 स्पेसेस में उसको डेडिकेट किया गया होता ये भी शेयर्ड सर्वर ही है लेकिन इसमें रिसोर्सेज आपको ज्यादा मिलते हैं। इसमें कॉस्ट डेडिकेटेड सर्वर की निस्बत कम पड़ती है और परफॉर्मेंस शेयर्ड होस्टिंग से ज्यादा अच्छी आपको मिलती है। डेडिकेटेड सर्वर सिंपली इसके वर्ड से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि डेडिकेटेड सर्वर मींस के एक ही सर्वर एक वेबसाइट के लिए डेडिकेट किया गया होता है। इसमें ऑल रिसोर्सेज जो भी सर्वर के कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं वो जस्ट एक सिंगल यूजर के लिए या एक सिंगल वेबसाइट के लिए यूज होते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलती है लेकिन आपको
कॉस्ट सबसे ज्यादा हाई बियर करना पड़ती है। तो अगर आपका एक या दो वेबसाइट्स का प्रोजेक्ट है तो आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं तो आप वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग लेते हैं। वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग के भी पैकेजेस में डिफरेंट वेबसाइट होस्ट करने की अवेलेबिलिटी मिलती है। डिफरेंट प्राइसिंग में डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। 2, 3, 5, 10 वेबसाइट्स भी आप इसमें होस्ट कर सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग बड़े लेवल की अच्छी और बिग डेटाबेस के साथ और ज्यादा फाइल्स के साथ जो वेबसाइट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब आप जाते हैं वेबसाइट में तो आपको क्लाउड होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। VPS भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल साइट्स हैं तो आप VPS यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे एक टाइम में 100 प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो मैं VPS को प्रेफर करता हूँ। या अगर इससे भी एक्सीड करते हैं प्रोजेक्ट्स, 150-200 प्रोजेक्ट्स तक अगर हैंडल करने होते हैं तो डेडिकेटेड सर्वर्स, अगर इससे भी ज्यादा वेबसाइट्स के प्रोजेक्ट्स हैंडल करने पड़े तो मैं डेडिकेटेड सर्वर जो है वो यूज करता हूँ। और अगर नॉर्मली 30-40 वेबसाइट्स मैंने हैंडल करनी हो तो क्लाउड होस्टिंग प्रेफर करता हूँ। अगर किसी क्लाइंट की एक सिंगल वेबसाइट हो या 2 या 3 वेबसाइट्स हो तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैनेज्ड होस्टिंग जो है वो वर्डप्रेस की बाय करें। तो टाइप्स ऑफ होस्टिंग्स में मेन 5 यही होस्टिंग सर्वर है, तकरीबन आपको हर होस्टिंग प्रोवाइडर में नजर आएंगे। आप इन्हीं में से अपनी नीड्स के मुताबिक होस्टिंग प्लान का इंतखाब करें।